अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर होता क्या है, हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है तैयार किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है और हर एक पार्ट का मकसद क्या है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जितने भी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उन सब का मकसद क्या है, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन। अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि दो तरह की हमने फिशन पढ़ी थी, एक हमने अनकंट्रोल्ड और दूसरी हमने कंट्रोल्ड पढ़ी थी। अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब एक फिशन एक से ज़्यादा फिशन फर्दर कॉज करती है तो हम उसको अनकंट्रोल बोलते हैं और इसमें जो एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। जबकि कंट्रोल्ड में क्या था कि एक ही फिशन फर्दर प्रोड्यूस करती है और इसमें एनर्जी जो लिबरेट होती है या एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कांस्टेंट रेट पे रिलीज़ होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन पे बेस करता है। इसमें हम इनिशिएट यानी चेन रिएक्शन को तो हम एक बार इनिशिएट कराना पड़ता है ना, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद होता रहता है। तो लेकिन हमें अनकंट्रोल इसमें ज़रूरत नहीं होता, बल्कि हमने खुद इसे कंट्रोल करना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक प्रिंसिपल ही न्यूक्लियर फिशन है। यानी इसमें क्या होगा कि एक हैवी एटम है, हम हैवी एटम का फ्यूल यूज़ करेंगे और हैवी एटम के फ्यूल पे हम इंड्यूस्ड कराएंगे किसी भी पार्टिकल को, और पार्टिकल को इंड्यूस कराने के बाद हैवी एटम वो छोटे छोटे डॉटर फिशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो न्यूट्रॉन्स वो दोबारा से आगे, क्योंकि एक फिशनेबल मटेरियल कोई एक न्यूक्लियस से तो नहीं मिलके बना, वो तो बहुत सारे एटम से मिलके बना है। तो इसी तरह वो नियर बाय एटम्स को जाके हिट करेगा और बम्बार्ड करेगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा और भी फर्दर फिशन प्रोड्यूस होंगी और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी जो है हम टरबाइन को जो है रोटेट कराने में यूज़ करते हैं, टरबाइन में यूज़ करते हैं और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। For a finite mass of fissionable material, continuous self-sustaining series of fission constitute a fission chain reaction. अब हमने पीछे टॉपिक में हमने ये पढ़ा था क्रिटिकल मास। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन अ फिशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल मास। हम फिशन में जितना हम एक मास यूज़ करते हैं यानी इतना वो थिन नहीं होना चाहिए, हम फ्यूल यूज़ करें वो इतना थिन नहीं होना चाहिए कि उसमें एक दफ़ा फिशन हो गई है तो जितने न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो बाहर चले गए। नहीं, फिर हमें एक फाइनाइट मास, एक मास चाहिए और वो जो मास है वो डिपेंड करता है कि हम उसकी शेप कौन सी चाहिए। फिर उसके बाद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और यही तो हमारा मकसद है कि हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शंस रिलीज एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा फास्ट न्यूट्रॉन्स। हमने पिछले टॉपिक में दो तरह की फिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, एक हमने स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन पढ़ी थी और एक हमने इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शन पढ़ी थी। स्पॉन्टेनियस जो खुद ही होती है, यानी जो नेचुरली होती है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, और इंड्यूस फिशन जो हम खुद कराते हैं किसी पार्टिकल के ज़रिए या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए कि हम हैवी एटम्स को इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं और जिससे वो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। अब इसके साथ क्या हुआ है कि हमारे पास फिशन प्रोडक्ट्स भी बने हैं और साथ हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन्स बने हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि यूरेनियम 235 के लिए हमें फास्ट न्यूट्रॉन नहीं बल्कि हमें स्लो न्यूट्रॉन्स या जिनका दूसरा नाम थर्मल न्यूट्रॉन वो चाहिए। तो उनके लिए उन फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मॉडरेटर जैसे कि वाटर हो गया या ग्रेफाइट हो गया। वाटर और ग्रेफाइट हम मॉडरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इन जो फास्ट न्यूट्रॉन जो ऑब्टेन होते हैं उन फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। और वाटर ऑल्सो सर्व्स द पर्पज़ ऑफ कूलेंट। कूलेंट का भी मकसद जो है वो वाटर के जरिए हम पूरा कर सकते हैं। कूलेंट का मतलब क्या है कि ये रिएक्टर जो है, रिएक्टर का चैम्बर जिसके अंदर ये सारी की सारी रिएक्शंस हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया होगा और उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा बहुत जो है वाटर यूज़ करते हैं। चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द कंडीशन ऑफ मॉडरेटर और बाय यूज ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कंट्रोल रोड्स।
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जब हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन हो रहे हैं तो हम उनको स्लो डाउन कैसे करेंगे, मॉडरेटर के ज़रिए करेंगे। लेकिन अब हमारे पास न्यूट्रॉन जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो 3 ऑब्टेन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो डॉटर एलिमेंट्स बने हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, वो बेरियम और क्रिप्टॉन है। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं वो 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। अब इन फास्ट न्यूट्रॉन को हम स्लो डाउन तो मॉडरेटर के जरिए कर लेंगे, लेकिन हमें 3 नहीं फिशन करानी, हमें 1 फिशन करानी है, हमें कंट्रोल करना है उसको। तो हम उसके लिए कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, यानी इस सब में जो फिशन के दौरान जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, हमने एक यूरेनियम 235 के लिए जो पढ़ा था, एक न्यूक्लियस के लिए हमने 200.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो थी कैलकुलेट की थी। तो अब देखें कि एक फिशनेबल मटेरियल में कितने ज़्यादा जो है न्यूक्लियस, कितने ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे, न्यूक्लियाई और एटम्स मौजूद होंगे, तो उनमें सबसे एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये हीट जो है ये कहाँ जाएगी, इज़ रिमूव बाय सम फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर यूज़ होगा, ठीक। तो उसके ज़रिए जो है हीट उसमें वाटर फॉर एग्जांपल है तो वाटर को स्टीम में चेंज कर देगी और वो फर्दर आगे स्टीम टरबाइन में यूज़ होगा। फिर इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसके मेन जो पार्ट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के वो 3 होते हैं। सबसे पहले शेप ऑफ रिएक्टर। अब रिएक्टर की शेप कैसे होनी चाहिए। ईच फिशन ऑफ यूरेनियम 235 रिलीजेस 2 or 3 न्यूट्रॉन्स एंड एन एनर्जी ऑफ अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. For the reaction to self-sustain, at least one neutron should always be available to continue the chain reaction. ये सारी के सारी वही पिछली बात हो गई कि यूरेनियम 235 में 2, 3, 4 कुछ भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास 7 डॉटर न्यूक्लियाई कौन से बन रहा है, ठीक। बेरियम और क्रिप्टॉन के केस में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन होंगे और हर न्यूक्लियाई की यानी हर एक न्यूक्लियाई की फिशन के बाद जो हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। लेकिन हमें ये 2 या 3 न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 न्यूट्रॉन चाहिए फर्दर फिशन के लिए। तो हम इन दोनों को या जो भी हैं बाकियों को हम कंट्रोल कर लेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स। For this purpose, the size of the reactor should be such that it has a small surface area compared to its volume. हमें ऐसा रिएक्टर की ऐसी शेप चाहिए कि जिसका सरफेस एरिया कम हो और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो। जैसे कि आप स्फीयर देख लें, उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसी कोई रिएक्टर की शेप चाहिए, ऐसा हम यूज़ करें कि जिसका सरफेस एरिया कम हो और वॉल्यूम यानी अंदरूनी साइड से वो बहुत ज़्यादा हो। Secondly, the fuel should be surrounded by such a material that scatters neutrons without absorbing them. इसके बाद एक और बात है कि जो रिएक्टर की शेप है, यानी रिएक्टर जिसके अंदर सारा के सारे जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हो रही हैं, उसकी शेप के साथ साथ हमें उसके गिर्द एक हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिसको हम कूलेंट कह सकते हैं, कि वो मटेरियल क्या करे कि वो न्यूट्रॉन्स को स्कैटर करे। यानी अगर न्यूट्रॉन उधर हिट करता है, रिएक्टर की दीवारों पर हिट करता है और बाहर मतलब उस साइड पर जाने की कोशिश करता है, तो वो जो बाहर की तरफ मटीरियल, जो बाहर की तरफ जो कूलेंट है, वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब न करे बल्कि उसे क्या करे, उसे वापस स्कैटर करे, वापस भेजे, रिफ्लेक्ट करे, ताकि ये न्यूट्रॉन जो है दोबारा चेन रिएक्शन का हिस्सा बन सकें। फिर उसके बाद मॉडरेटर का क्या मकसद है। हमने कहा था 3 पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, शेप ऑफ रिएक्टर। अब दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, यूज़ ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है, द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 लिबरेट्स फास्ट न्यूट्रॉन्स, देयर मस्ट बी स्लो डाउन फॉर द फर्दर रिएक्शन। यूरेनियम 235 के लिए थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन ज़रूरी है, फास्ट न्यूट्रॉन ज़रूरी नहीं है। लेकिन यूरेनियम 235 के फिशन के बाद जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन हो रहे हैं और उनको स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देखें, अब हमारे पास ये स्लो न्यूट्रॉन है, इसने बम्बार्ड किया यूरेनियम 235 को, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन हो सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन हुए। अब ये बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और हमें इन्हें क्या करना है कि हमें स्लो डाउन करना है। तो बीच में हम मॉडरेटर यूज़ करें, जैसे ये देखिए मॉडरेटर है, मॉडरेटर वाटर भी हो सकता है। तो जो है क्या कहते हैं, ये फास्ट न्यूट्रॉन जो है इन्हें मॉडरेटर ने स्लो डाउन कर लिया और ये फर्दर जो है स्लो न्यूट्रॉन फर्दर आगे फिशन चेन रिएक्शन ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह ये दोबारा से जो है फास्ट न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन होते हैं, इन दोबारा से फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन तक पहुंचाने के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। अब होता क्या है असल में ये होता है कि ये मॉडरेटर जो है ये और कोई चीज़ नहीं होती बल्कि ये खुद एक मटेरियल होता है। यानी जैसे कि देखो पानी, अब वाटर जो है वो खुद मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। अब ये फास्ट न्यूट्रॉन जब इस मॉडरेटर में से गुजरने की कोशिश करते हैं, ये मॉडरेटर पानी से यानी पानी है फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो ये फास्ट न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे। जब इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे तो अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दे देंगे, ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और ये मूव करना शुरू कर देंगे। अब जो न्यूट्रॉन फास्ट है उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी स्लो डाउन हो जाएगी और इसी तरह मॉडरेटर
मॉडरेटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है वहाँ पे। तो इसी तरह क्या होगा कि फर्दर वो फास्ट न्यूट्रॉन जो थोड़ा बहुत स्लो हुआ है दोबारा किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, दोबारा किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा, यहाँ तक कि टकराते 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 वो थर्मल न्यूट्रॉन तक पहुँच जाता है, यानी स्लो हो जाता है और दोबारा वो फिशन के काबिल हो जाता है। तो मॉडरेटर का ये काम था। फिर उसके बाद एब्जॉर्बर्स क्या है? एब्जॉर्बर जिनको हम दूसरा कंट्रोल रोड से हम कहते हैं। कंट्रोल एब्जॉर्बर का मतलब ही नाम से ही ज़ाहिर है कि एब्जॉर्ब कर रहा है कि जितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें सारे के सारे न्यूट्रॉन से फर्दर फिशन नहीं करानी, हमें किसी एक न्यूट्रॉन से करानी है। तो उन बाकी न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब करा लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को हम जो है वो फर्दर फिशन के लिए छोड़ देते हैं। अब ये जो एब्जॉर्बर्स हैं ये रॉड से बने हुए होते हैं। ये रॉड्स कैडमियम की हो सकती हैं या बोरॉन की हो सकती हैं। ये क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन, अब देखें मॉडरेटर के ज़रिए हमने स्लो तो करा लिया न्यूट्रॉन, हमने 3 करा लिए, लेकिन वो तीनों के तीनों स्लो हो चुके हैं। वो तीनों के तीनों या 2 जितनी भी हैं वो फर्दर फिशन रिएक्शन के लिए काबिल हो चुके हैं, लेकिन हमें 3 नहीं कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल रोड्स को यूज़ करेंगे और उससे हम 2 को एब्जॉर्ब करा लेंगे और 1 को रखेंगे। अब क्या होता है, रिएक्टर में ये रॉड्स होती हैं और ये जब फिशन ज़्यादा हो रही होती है तो इन रॉड्स को नीचे की तरफ रिएक्टर में गिरा देते हैं ताकि ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करें और फिशन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर फिशन जो है हमें ज़्यादा चाहिए और फिशन की जो रेट है वो कम हो रहा है तो कंट्रोल रोड्स को रिएक्टर से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिशन हो सके। हम डायग्राम की मदद से इसे थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। जैसे कि अब ये देखें, अब ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है, ये कंट्रोल रोड्स हैं जो ब्लैक में शो हो रही हैं, ये हमारे पास फ्यूल एलिमेंट है, फ्यूल एलिमेंट यानी यूरेनियम 235, और ये हमारे पास दरमियान में ये जो एरो शो कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मॉडरेटर मौजूद है। और ये यहाँ पे कूलेंट बाहर की तरफ मटेरियल होता है जिसको हम कूलेंट कहते हैं, वो वहाँ यहाँ पे बाहर की तरफ सराउंडेड होता है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी जो है न्यूट्रॉन को हमने एक दफ़ा में चेन रिएक्शन खुद करानी पड़ती है, इनिशिएट करानी पड़ती है। हमने इनिशिएट कराई, ठीक, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो ऑब्टेन हुआ है वो 3 ऑब्टेन हुए, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। उनको स्लो डाउन कराने के लिए ये मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, उनको स्लो डाउन करते हैं, वो तीनों के तीनों थर्मल न्यूट्रॉन तक पहुँच चुके हैं। अब क्या होता है, अब हमें तीनों के तीनों नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं कि इन कंट्रोलर्स को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। जब नीचे की तरफ गिराते हैं तो क्या होगा कि हो सकता है कि उन 3 न्यूट्रॉन में से 2 एब्जॉर्ब हो जाए और एक जो है वो फर्दर फिशन के लिए काबिल हो जाए। तो कंट्रोल रोड्स का ये मकसद है। अगर फिशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, रेट ज़्यादा हो रहा है, हमें इतना नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल रोड्स को नीचे की तरफ गिरा देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक। तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ फिशन जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर फिशन रिएक्शन जो है रेट इसका डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। इससे क्या होगा कि फिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक। ये न्यूक्लियर रिएक्टर था। फिर उसके बाद अगर हम फर्दर प्रोसेस पूरा का पूरा देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये हमारे पास क्या, हीट एक्सचेंजर हम इसे कहते हैं, ये बॉयलर भी कहते हैं, ये स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये एक चैम्बर के अंदर जो है वो सराउंड किया हुआ है। अब इस चैम्बर जो है, ये चैम्बर ऐसा मटेरियल हो सकता है कि जो क्या करे, स्कैटर करे न्यूट्रॉन को। अब क्या है, ये दोबारा वही फ्यूल एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये कंट्रोल रोड्स मौजूद हैं, ये फ्यूल रॉड्स इनमें फिशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मॉडरेटर मौजूद है। अब ये मॉडरेटर जो है वो क्या करेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करेंगे और स्लो से फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे ये क्या है कि वाटर मॉडरेटर जो है वो वाटर मॉडरेटर के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो वाटर यहाँ पे मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ये येलो का निशान है, यानी इतना जो है वो हीट नहीं हुआ, यानी अभी पानी लिक्विड है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि सारी की सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब ये गर्म पानी जब यहाँ की तरफ मूव करेगा तो इस हीट एक्सचेंजर में ऑलरेडी पानी है, ठीक है, ऑलरेडी पानी है। जब ये पानी इसमें से जो स्टीम तकरीबन है उसमें से गुजरेगा तो ये इस पानी को कन्वर्ट कर देगा भाप में, यानी स्टीम में, और ये स्टीम जो है इसकी तरफ से मूव करके और स्टीम टरबाइन में जाएगी जिसको रोटेट कराएगी और फर्दर आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, ठीक। और ये हमारे पास पानी आता कहाँ है, ये हमारे कोई भी कूलिंग टावर यानी कोई भी दरिया से या समंदर से कहीं से भी पानी आता है और इस पानी के ज़रिए हम इसको कंडेंस कराते हैं कंडेंसर के थ्रू, और फिर पंप के थ्रू हम दोबारा से इसे यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में डाल देते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा टॉपिक था। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।